पांच का पंच में आज पहला मुद्दा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में है और एसीआर जम्मू और यात्री निवास के नोडल अफसर ने बताया कि यात्री निवास में जारी तमाम मरम्मत और तज़यीन व आराइश के काम आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि यात्रियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी और जम्मू में यात्री निवास और दीगर नामजद मकामात पर पहुंचने के बाद उन्हें किसी किस्म की परेशानी महसूस नहीं होगी। नोडल अफसर ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियां अमरनाथ यात्रियों के लिए तमाम जरूरी सहूलियात की जगह को यकीनी बनाने के लिए तालमेल से काम कर रही हैं। काबिल जिक्र है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। ये यात्रा 62 दिनों तक चलेगी, जिसको लेकर सिक्योरिटी से लेकर यात्रियों के क़याम तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए एसीआर जम्मू पीयूष दहोत्रा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी, क्योंकि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है चीज़ों को, कहाँ तक पहुंचे आप, क्या क्या हो रहा है और पूरा थोड़ा ग्रिप देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस बार यात्रा का जो ड्यूरेशन है पिछली बार से ज्यादा है, 62 दिन का। 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हो रही है। उसका तैयारियों का जायजा लेने मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर हूँ। तैयारियां काफ़ी समय से चल रही हैं और हमारी कोशिश है कि ये अब समय कम रह गया है कि अब इसको फाइनल स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया जाए। हमारा जो सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों की अकोमोडेशन वो टूरिज्म डिपार्टमेंट देखता है यहाँ पर। वो हॉल्स का जो रख रखाव है, जो उसका मेंटेनेंस है, वो फाइनल स्टेजेस में है। 1 या 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जिस साइट पे हम खड़े हैं, यहाँ हमारा एक पिछली बार से एक अलग ये है कि हमने RIFD सेंटर जो हमारा था, जहाँ से RFD कार्ड दिए जाएंगे और हमारा जो eKYC किया जाएगा, वो हमने पिछली बार से एक चेंज लाई है कि इसको हमने जो पहले अंदर था उसको हमने बाहर यहाँ लाया है ताकि अंदर स्पेस अवेलेबल हो जाए और यात्रियों को की कन्वीनियंस के लिए हम ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं पिछली बार से रश भारी मात्रा में रहेगा, तो यात्रियों के कन्वीनियंस के लिए हमने इसको एक ओपन स्पेस में ही है। तो ये भी काम चल रहा है। उसके अलावा हमारा जो बिजली विभाग है, रोड्स एंड मेंटेनेंस है, छोटे मोटे काम रहते हैं, बिजली का, सड़क का, पानी का, ये काम भी इनका भी जायजा लिया जा रहा है। और हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसकी फंक्शनिंग क्या है, तो मोटा मोटा इन सब चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है और ये हाईएस्ट लेवल पे इसको रिव्यू किया जाता है। और मैं नोडल ऑफिसर इस सेंटर होने की कैपेसिटी में इसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 20 तारीख तक ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम तैयार हैं यात्रा को अच्छी तरह से निभाने के लिए। मौसम खराब भी रहता है तो बीच में रुकना भी पड़ता है यात्रा को, तो क्या आप तैयार हैं अगर रश बढ़ जाता है, क्योंकि रश ऑलरेडी जब जत्थे आएंगे तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हमने पिछली बार भी देखा कि ये एक ऐसी चीज है, कुदरत किसी के हाथ में तो है नहीं। यात्रा हॉल्ट होती है, इस बार भी हो सकती है, और पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। यात्रा को अगर रोकना पड़ा किसी कारणवश मौसम की वजह से, तो जितने भी यात्री हैं उनको कन्वीनियंटली यहाँ अकोमोडेट किया जाएगा और उनको उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो एसीआर जम्मू साफ कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि जो यात्री यहाँ पे आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं होगी और जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज, वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम कर रही हैं और सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि जितने भी यात्री यहाँ पहुंचेंगे, जिनको फिर आगे पिलग्रिमेज स्टार्ट करनी है यहाँ जम्मू से, उनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और उसके लिए जितने भी यहाँ पे इंतजाम है उनको फाइनल तक किया जा रहा है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे समीर खुद हमारे साथ इस वक्त रास्त जुड़ चुके हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। समीर, जिस तरह से आपने ये सारी जानकारियां इकट्ठा की, तमाम ओहदेदारों से आप लगातार राब्ते में हैं कि यात्रा के इंतजामात फाइनल टच दिया जा रहा है। पहले तो एक ये है कि ये यात्रा साबिक से पहले ज्यादा दिनों के लिए की जा रही है। पहले 62 दिन की नहीं होती थी, इस बार 62 दिन की ये यात्रा होगी। क्या कारण है कि यात्री इस बार ज्यादा होंगे, रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगी, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए जिलानी आपने सही कहा। इस बार की अगर हम जिलानी बात करें अमरनाथ यात्रा की, ये हिस्टोरिकल यात्रा होने वाली है। सब कुछ अगर ठीक रहा, 62 दिन की यात्रा है, पहली बार बहुत टाइम के बाद 62 दिन की यात्रा हो रही है। हमने देखा नॉर्मली जब यात्रा होती थी ये 40 दिन 45 दिन की होती थी या उससे भी कम, लेकिन अब 62 दिन की कर दी गई है। और ऐसी तवक्को है अगर मौसम साफ रहा, सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 7 लाख यात्री आने की तवक्को है, उम्मीद है, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट क्लेम कर रही है या जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है वो क्लेम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर जब इतने यात्री आएंगे तो उनकी सुविधा के लिए, उनकी अरेंजमेंट्स के लिए, उनकी सुरक्षा, सेफ्टी और बाकी जो इंतजामात हैं वो एक चैलेंज तो रहता ही है। देखिए इतने यात्री आना, फिर इन यात्रियों को क्योंकि एक बहुत बड़ा लखनपुर से लेकर केव तक इनको एक लंबा सफर तय भी करना है, बीच में जी बंद हो गए। जी समीर, हेलो जी समीर, अपनी बात कंटिन्यू करें। लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल जैसा कि समीर बता रहे थे कि एक इस बार की यात्रा जो है बहुत रिकॉर्ड तोड़ यात्रा रहेगी, ज्यादा से ज्यादा यात्री पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने, इंतजामिया ने पहले से ही तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है और फाइनल टच इस वक्त दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को उनके किसी भी पड़ाव पर कोई तकलीफ न हो। जहां जहां वो ठहरते हैं, रुकेंगे, इस पूरी यात्रा के बीच में, इस दरमियान में यात्रियों को कोई नुकसान या किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए इस बार जम्मू कश्मीर इंतजामिया, एलजी इंतजामिया पूरी कोशिश कर रहा है कि यात्री पुरसुकून यात्रा पूरी कर लें। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं समीर। समीर, अपनी बात पूरी कर लें। जिस तरह से 62 दिन की यात्रा है, यात्रियों की कितनी तादाद इस बार रिकॉर्ड हो सकती है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी जिस तरह मैं कह रहा था कि एक रिकॉर्ड तादाद में यात्री के आने की उम्मीद है, तो चैलेंज रहता है कि इतने जो यात्री आएंगे उनकी सुविधा के लिए, उनकी अकोमोडेशन, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी खान पान को एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि लखनपुर से लेकर जो ट्रैक तक एक लंबा सफर उनको तय करना है। बीच में उनको यहाँ यात्री निवास जहाँ जम्मू में बेस कैंप, जो पहला बेस कैंप है, यहाँ पे रुकना है। उसके बाद उनको एक प्रोसीजर के तहत एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंडर कवर में केव तक पहुंचाना है। बीच में बहुत सारा टेरेन है, टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और जहां जहां वो गुजरेंगे वो पहाड़ी इलाका है। तो उनके हेल्थ के रिलेटेड जो पहले हेल्थ एडवाइजरी रिलीज कर दी गई है, जिसमें उनको क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, उसके लिए उनको बताया गया है। यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें, यात्री निवास और जो डिजिग्नेटेड लोकेशन है वहाँ पे जिस तरह हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो काम चल रहा है वहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे उनको वहाँ पे जितनी भी चीज़ें चाहिए, चाहे फैसिलिटी चाहिए, वहाँ पे उनको लंगर की व्यवस्था है, उसके लिए काम चल रहा है कि उनको वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसके लिए काम चल रहा है। वहाँ पे पहले ही हेल्थ सेंटर बनाया गया है जहाँ डॉक्टर्स को रखा गया है। इसी तरह बैंकिंग फैसिलिटी है, सिम को रिचार्ज करने की फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन यात्रियों को, जो यात्री यहाँ पे आएंगे जम्मू, जब वो यात्री निवास जाएंगे तो उनको पूरी गाइडेंस मिलेगी सरकार की तरफ से। और जो हमारे साथ जब पीयूष जो नोडल ऑफिसर है यात्री निवास के, उनका ये कहना है कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उनकी उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि उसके बाद जब ये रिनोवेशन, रिपेयरमेंट, सफाई और जो बाकी चीजें हैं जब ये कंप्लीट होगा तो सब उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसमें सीआरपीएफ है, पुलिस है और बाकी एजेंसीज है, उनको ये हैंड ओवर किए जाएंगे। चाहे यात्री निवास यहाँ पे या बाकी जितने भी डिजिग्नेटेड लोकेशन है जहाँ पे उनको आना है यात्रियों को ठहरने की है, तो उनके बाद वहां पे होगा। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 25 के बाद यात्री यहां पे आना शुरू कर देंगे। हालांकि बहुत सारे साधु पहले ही यहां पे आ चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। वो यहां पे जो मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पे रखा गया है। तो जिलानी एक व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर की गई और एलजी मनोज सिन्हा खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कल भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी यात्री यहाँ पे आने वाले हैं उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल, इस बार यात्रियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलजी इंतजामिया लगातार इस पर नजर रखे हुए है, खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि समीर ने बताया, इस बार की यात्रा वाकई रिकॉर्ड तोड़ होने जा रही है, क्योंकि 62 दिन की यात्रा है, पूरा इंतजाम कर लिया गया है। यात्री बेखौफ, बिला खौफ होकर अपनी यात्रा को मुकम्मल कर सकते हैं। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी जंगबंदी के बावजूद पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान की जानब से
लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से दरअंदाजी, असलहा और मुनशियात भेजने की यानी ड्रग्स भेजने की मुसलसल हरकत हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के चौकस जवान पाकिस्तान की इन हरकतों को नाकाम बना रहे हैं। ताज़ा वाक़े में पुंछ के LOC के फॉरवर्ड एरिया में पेश आया है और यहां फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फौज की सल्ला बटालियन ने भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद समेत दीगर अशिया बरामद कर ली है। इसमें AK-47 राइफल्स, जिंदा कारतूस, बैग, पाउचेस, स्मार्टफोन, पावर बैंक्स, सोलर चार्जर्स, कपड़े, स्विमिंग गॉगल्स, फर्स्ट एड किट्स, अद्वियात समेत खाने पीने की अशिया शामिल हैं। इन जब्ती से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन और अमान में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बरामद शुदा अशिया पर पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड टैग लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों को मदद फराहम करने में लगा हुआ है और सरहद पार से ड्रोन के जरिए मुनशियात और असलहा कश्मीर के सरहदी इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन फौज ने सरहद और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नजर और इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किया है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा रहा है। वाज़ेह के 15 दिन कबल फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने इसी इलाके में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मकामी दहशतगर्दों को भारी मकदार में असलहा, धमाका खेज मवाद और मुनशियात के साथ पकड़ा था। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतों को हिंदुस्तानी फौज मुसलसल नाकाम बना रही है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मुनीश हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। मुनीश, जिस तरह से सरहद पार से दरअंदाजी हो रही है, ड्रग्स का मामला लगातार देखा जा रहा है, हथियार गिराए जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हालिया जिस तरह से पकड़ा गया है लोगों को, ऐसे में सरहदें कितनी महफूज हैं? क्योंकि फौज ने यह साबित कर दिया कि अब सरहद पर पाकिस्तान की कोई हरकत कामयाब नहीं होगी। मुनीश, तो पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियां एक तरफ जारी हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए, नापाक हरकत जारी रखे हुए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से दरअंदाजी और मुनशियात भेजने का भी सिलसिला जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के चौकस जवान ऐसी तमाम कोशिशों को लगातार नाकाम बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त खुद पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हैं कि पाकिस्तान में सरकार है भी या नहीं। जो सरकार है वो खुद उसे पता नहीं कि उसकी क्या हालत है, उसकी आवाम की क्या हालत है, पाकिस्तान में सरकार किस तरह से चल रही है, उसको खुद अपना होश नहीं है। लेकिन वो लगातार सरहद पार हिंदुस्तान में मदाखलत की कोशिशें करता रहा है, लेकिन वो सारी की सारी नाकाम बनाई जा रही हैं हिंदुस्तानी फौज के जरिए। मनीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरह से लगातार सरहदों पर पाकिस्तान की तमाम हरकतों को, तमाम मदाखलतों को नाकाम बनाया जा रहा है हिंदुस्तानी फोर्सेस की जानिब से, किस तरह की कोशिशें अभी भी जारी हैं और फोर्सेस ने अब तक क्या कुछ जवाब दिया है पाकिस्तान को? जिलानी, जब से युद्ध विराम हुआ है, संघर्ष विराम हुआ है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकतें जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन कभी ड्रग्स, कभी हथियार और कभी जो है दहशतगर्दों को घुसपैठ कराई जाती है और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की इन कोशिशों को नाकाम बना रही है। आज अगर बात करें कल की, तो कल रात को भी पाकिस्तान की तरफ से जो है पुंछ के करमाला सेक्टर में कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अंतर्गत तैनात सेना सल्ला बटालियन, उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई और जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने जो है उन पर पूरी नजर रखी और जैसे ही घुसपैठिए फेंसिंग के करीब आए तो उन्होंने उन पर गोलीबारी की और जो दहशतगर्द थे, जो आतंकी थे, गोलीबारी करते हुए वहां से भाग निकले। और लेकिन उनका जो काफी मात्रा में सामान, हथियार और जो दवाइयां जो है वहां रह गई थी, जिन्हें आज सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। और ये काफी बड़ी एक सफलता है सुरक्षा बलों के लिए कि जो एक इतनी बड़ी हरकत को नाकाम किया गया है। इससे पहले भी अगर बात करें तो 15 दिन पहले की बात है कि इसी क्षेत्र से जो है भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक और ड्रग जो पकड़ी गई थी और 3 जो लोकल दहशतगर्द थे उनको भी दबोचा था सेना ने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहा है ताकि पुंछ और राजौरी में जो है अमन में खलल डाला जाए। सर मुनीश, जिस तरह से सल्ला बटालियन ने हालिया जो चीजें जब्त की हैं लगातार, यानी जंगल में
अगर सरहद पार की हम बात करें तो वहां पर अभी भी आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएं, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें बिल्कुल नाकाम कर दिया है। इन तीनों तमाम नाकामियों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हो रही है। जो चीजें जब्त की गई हैं वो दर्शाती हैं कि पाकिस्तान मुलविस है, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल जिलानी, पाकिस्तान पिछले कई दशकों से यही कहता रहा है कि उसका जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है उसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ऐसे सबूत छोड़े जाते हैं जिनसे ये साफ होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ही दहशतगर्दी को फैला जा रहा है और आतंकियों को इस पर भेजा जा रहा है। आज की हम बात करेंगे तो आज भारी मात्रा में जितनी भी जो दवाइयां हैं और खाने पीने का सामान है वो सारा पाकिस्तान के कराची और आसपास के इलाकों में बना हुआ है और साफ उन पर लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान का बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिश करता है कि हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में खासकर के पुंछ राजौरी में आतंकवाद को फैला जाए। बिल्कुल, ये चीजें जो पकड़ी गई हैं ये बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है और इसको नकारता है, लेकिन बावजूद अपनी हरकतें जारी रखा हुआ है। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं 5 का पंच। चंबा के मनोहर लाल कत्ल केस पर सियासत तेज हो गई है। अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर ने एनआईए की तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात के बड़े लीडर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कत्ल के पीछे की साजिश को सामने लाया जाए। उनके मुताबिक कत्ल की वजह से रियासत में खौफ हिरास का माहौल है। जयराम ठाकुर ने इस मामले को सीएम सुक्खू के उस बयान से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि जिसमें सीएम ने कहा था कि हमने 99% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में हिंदू नजरियात की जमात बीजेपी को शिकस्त दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम को अब अपने बयान पर वजाहत करनी चाहिए। जयराम ने यह बात इसलिए कही क्योंकि जिन लोगों पर कत्ल का इल्जाम है उनका ताल्लुक मुस्लिम खानदानों से है। इसको इस प्रकार का मामला ना माना जाए कि निजी मामला बिल्कुल भी निश्चित रूप से नहीं लगता है और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, वो भी बेनकाब होने चाहिए और जो मुजरिम है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारतीय और वहीं चंबा के सलोनी इलाके के बांदल में मनोहर लाल नाम के नौजवान के कत्ल का मामला गर्माता जा रहा है। इस सीएम सुक्खू ने इस मामले को लेकर आला अफसरान को तलब किया है। सीएम ने अफसरान के साथ मीटिंग करके पूरे मामले की जानकारी ली है और मीटिंग में एडीजी, सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे। तो सीएम सुक्खू ने इस मामले में ओहदेदारों को सख्त कार्रवाई की हिदायत की है और मीटिंग के बाद सुक्खू ने कहा कि जिस तरह से कत्ल किया गया है वो बेहद अफसोसनाक है और कसूरवार किसी भी सूरत बख्शे नहीं जाएंगे। मुतासरा खानदान को मुआवजा दिया जाएगा और सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले को मजहबी और सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कहीं कोई फर्का वाराना कशीदगी वाली बात नहीं है। सभी तबकात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार का हत्याकांड हुआ है और मैं सभी अधिकारियों से इन टच में हूँ। अब जिस प्रकार से हत्या हुई है मैं जानता हूं कि मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और हमारे कल जो कांग्रेस के वहां पूर्व विधायिका थे और लोग भी वहां गए और उन्होंने परिवार को ढांढस भी बढ़ाया और परिवार के जो लोग हैं उनका सरकार पूरा ख्याल रखेगी और जो कंपनसेशंस जो मिलता है वो तो एक सरकार की तरफ से जो राहत मिलती है उसको सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी। इस दृष्टिकोण से भी हमने बातचीत की है हमारे लोगों ने और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने भी ये हत्या में सम्मिलित जो लोग हैं उनके खिलाफ मैंने बोला कि कड़े से कड़े निर्देश दिए हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि इस हमें भावनात्मक किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए।
और इस पूरे मामले पर बात करते हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे रणवीर और राजेंद्र भी जुड़ चुके हैं। रणवीर, जिस तरह से सीएम ने पूरी तरह से मीडिया के सामने न्यूज 18 के हिसाब में पूरी सफाई दी कि सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और पूरे अधिकारियों के साथ वो राब्ते में है और इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, सियासी रंग न दिया जाए, ये भी अपील की है। रणवीर। जी हाँ, देखिए, अगर ग्राउंड जीरो पे हम बात करें, वहां जो हमारे सहयोगी हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि स्थिति वहां पर थोड़ी जो है तनावपूर्ण वहां पर हो गई है, क्योंकि माहौल जो है इस तरह का बन रहा है और इसी जो माहौल जो है जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपील भी की गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो सौहार्द बनाने की जो बात है वो यहां से कही जा रही है। इसे किसी भी तरह का जो है ना तो धार्मिक रंग दिया जाना चाहिए, ना ही कोई राजनीतिक रंग दिया जाना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री यहां से कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर है, बेहद दुखद घटना है, उसकी जो है जांच अभी की जा रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो कानून के तहत है वो की जाएगी। और मामले की गंभीरता को देखते हुए यहां पर यह भी बता दें, आज मुख्यमंत्री को पर्यटन विभाग की जो समीक्षा बैठक वो करनी थी दोपहर के समय, जब लंच आवर्स थे, उस वक्त जो एडीजी सीआईडी हैं और जिनके पास विजिलेंस की भी जिम्मेदारी है, सतवंत अटवाल, उनको बुलाया गया था और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उन्हें भी यहां पर बुलाया गया था। तो दोनों अफसरों से काफी देर जो है मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी ली है और उसके पीछे पुलिस की तफ्तीश में अभी क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कोई ऐसा एंगल भी है जिसको लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत है। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने ली है और उचित कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं उनको लेकर जो है अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि गहन जांच इस मामले की होगी। जी बिल्कुल, राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जिस तरह से रणवीर ने भी कहा कि और सीएम ने जिस तरह से साफ कहा कि इसको मजहबी और सियासी रंग न दिया जाए, सरकार इसको पूरी संजीदगी से देख रही है, किस तरह के इलाके में हालात हैं, क्या कुछ वहां की जानकारी है? राजेंद्र। हालात तनावपूर्ण है और जिस प्रकार की सूचनाएं वहां से आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि वहां की जो स्थानीय कांग्रेस की बड़ी नेता है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष ने कही। एक और बात उन्होंने कही कि इस पूरे मामले की एनआईए से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोपी है और उनकी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में एक बार उनको पहले उनकी पूछताछ हुई थी, जब 1998 के बीच में एक वाकया वहां घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी। जिस वक्त भी जो आरोपी इस पूरी घटनाक्रम में अरेस्ट हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन उनकी भी इस वक्त हुई थी। तो इसके अलावा उनकी संपत्ति के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर कई बातें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाई गई और कहा कि जरूरत तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पड़ी जब कांग्रेस की वहां के स्थानीय नेता, बड़ी नेता कांग्रेस की प्रदेश की नेता, वो आरोपियों को बचाने में आते हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी और तमाम घटना का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से निष्पक्ष जांच की इसमें मांग की है और कहा कि जो जिस प्रकार से जांच हो रही है उसमें गंभीरता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया है, स्थानीय जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। ऐसे में कितनी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, क्या निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? और उसके अलावा मामले को दबाने का भी आरोप नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रहा है और गंभीरता इसी बात से समझी जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वो अब घटनास्थल पर जा रहे हैं, वो चंबा जा रहे हैं। और ये जिक्र भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया और उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए, प्रदेश सरकार रिकमेंड करे एनआईए को, ताकि जो संपत्ति उस व्यक्ति की है, क्योंकि एक और बात का जिक्र उन्होंने किया कि 3 बीघा अपने
अपने उनके नाम जमीन है, लेकिन 100 बीघा सरकारी जमीन के ऊपर संपत्ति है। इसके अलावा प्रदेश के बाहर अलग अलग स्थानों से लोग वहां पर दूर दराज, बहुत ट्राइबल का ये एरिया है, वहां पर लोग अलग अलग राज्यों से उन आरोपी से मिलने पहुंचते हैं और कई लंबे समय से मिलने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूरा मामला ये संदिग्ध हो जाता है। जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए और ढिलाई प्रदेश एक तरफ जांच जारी है और सीएम ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि जांच पूरी हो जाने दें और उस पूरे मामले को वो संजीदगी से देख रहे हैं। हमारे साथ हेम ठाकुर भी हैं फोन पर। हेम ठाकुर, जिस तरह से सरकार एक तरफ जांच कर रही है, सीएम सुखो ने क्लियर किया है कि वो इस पूरे मामले को संजीदगी से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है बीजेपी की तरफ से, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर शक जताया जा रहा है। तो क्या एनआईए को ये जांच देनी चाहिए, सरकार पर भरोसा क्यों नहीं? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये हत्या हुई है और हत्या के बाद जो उन्होंने लाश के साथ ये दुर्व्यवहार किया था, जिस तरह से पीसों में काटा था उसको, उससे जो यहाँ के लोगों में काफी रोष है। इसलिए कल भी अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन किया, मुख्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया था। यहाँ पर बागवानी मंत्री आए थे, वहाँ उनके सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनको भी ज्ञापन दिया था कि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच करवाई जाए और कड़ी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी जो रणवीर जी बता रहे थे कि जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर आश्वासन दिया है कि जो इसकी कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी। अब जो आज की बात करें तो वहाँ जो मौके पर जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कम से कम करीब 500 या 600 लोग वहाँ पर जो स्पॉट है, वहाँ पे किहार थाना है, उन्होंने थाने का भी घेराव किया है। खूब जमकर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे पुलिस को भी अतिरिक्त बल वहाँ पे तैनात करना पड़ा था क्योंकि लोगों में काफी रोष है। बिल्कुल, हत्या के बाद जिस तरह से उसके टुकड़े किए गए थे लाश के, उसको देखकर लोगों में काफी जो था वो आक्रोश पैदा हुआ है। अब ये बिल्कुल लोगों में एक तरह गुस्सा है एक तरह से, और जांच एक तरफ जारी है, सियासत भी जारी है, लेकिन सुखो सरकार ने इस पर पूरी संजीदगी से कहा है कि जांच हो जाने दीजिए, इसके बाद तय किया। लेकिन अपोजिशन एक तरफ एनआईए का भी हवाला दे रही है, इसको जांच पर पूरा भरोसा नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से जांच हो रही है उसका इंतजार अभी करना चाहिए या नहीं, ये जांच के साथ ही पता चल जाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र, रणवीर और हेम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।